हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। अब हम लोग आज थोड़ा सा नई चीज़ एक और लेके आपके सामने आए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का और साल्ट हाइड्रोलिसिस, उसकी शॉर्टकट्स जेईई मेंस के लिए जो जनवरी में आपके लिए है, उसको जल्दी से कैसे एक क्वेश्चन आप पक्का करेंगे, उसके लिए हम आपके सामने ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, टेक्निक सीखिएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, समय कम बचा हुआ है और बेसिक लाइन में हमको जो एक क्वेश्चन पिछले साल आया, उस साल्ट हाइड्रोलिसिस का वो क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे आए। हर सेट में एक क्वेश्चन साल्ट हाइड्रोलिसिस का था। देखिएगा कि टॉपिक वाइज जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो साल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसा फिनोमिना है आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम करता है, और लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ये बहुत आसानी से आप इसको क्लियर करेंगे। तो पहली चीज़ हम लोग जरा आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ हाइड्रोलिसिस माय डियर, इसके लिए हम लोग मेंशन करेंगे कि अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पहले ये सीख लें आप। तो देखिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्लियरली आपको होना चाहिए सब बच्चों को फाइनली कि क्या होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लेसिस का मतलब टूटना, द क्लेवेज ऑफ वाटर। तो माय डियर, अगर आपके सामने HOH है और इसका क्लेवेज अगर होगा तो दो तरीके से देखिए यहाँ पर आपके आयंस दिखेंगे। एक होगा बेटा कैटायन और एक होगा एनायन। इसी बेस पर आज माय डियर हाइड्रोलिसिस को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, वो दो पार्ट आपके सामने हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। पहला पार्ट है दिस इज ए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और दूसरा पार्ट है माय डियर दिस इज नोन एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो माय डियर जल्दी बोलिए, हाइड्रोलिसिस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में आपके सामने कैटायन और एनायन का इन्वॉल्वमेंट है, और उसी बेस को लेकर के साल्ट हाइड्रोलिसिस भी आपके सामने जो होगी वो 3 तरीके की होगी। बेसिकली तो होनी चाहिए थी 4, लेकिन चौथा केस अभी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा। तो पहले हम 3 केस आपके सामने लेके आ रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस में। केस नंबर 1 आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, और वो देखिएगा। सबसे पहला केस नंबर 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए, ये ऐसा केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस इसी में हम लोग मेंशन करेंगे, नंबर 2। सेकंड केस देखेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा केस माय डियर मेंशन करेंगे, थर्ड केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये 3 केस हाइड्रोलिसिस के आपके सामने मेंशन हो रहे हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस के। और सबसे बेसिक लाइन जो आपके सामने आपको क्लियर करना है कि साल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो आपके सामने जो 3 तरीके की हो रही है, जो चौथा केस इसमें बन सकता था, वो चौथा केस आपके सामने देखिए क्या हो सकता था, उसको भी नोट करना है। नंबर 4th केस जो आपका हो सकता था वो हो सकता था सॉल्ट ऑफ
strong acid and strong base। ये 4 केस आपके सामने देखिए पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन जो चौथा केस है माय डियर, ड्यू टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अप्लीकेबल नहीं होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ना तो H+ एक्टिव रहेगा ना OH- का पार्ट एक्टिव रहेगा। इसलिए कौन सा केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर अप्लीकेबल नहीं है माय डियर, वो केस कौन सा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तुम्हारे सामने कितने केस हो गए माय डियर, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। चौथा केस आपका अप्लीकेबल नहीं है। अब डिस्कशन हम जरा डिटेल से बात करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे आएगा, मेंशन कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई एक सॉल्ट आपका AB है, उसकी हाइड्रोलिसिस HOH। My dear, salt hydrolysis is the reverse process of neutralization। ये बेसिक लाइन आपकी डिफिनेशन जरूर याद रखेंगे। अगर ये हाइड्रोलिसिस हुई तो ये बना HA प्लस BOH। अब यहाँ पर पहला केस जो था आपके सामने मेंशन था कि दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर HA आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग, BOH आपका क्या है, वीक। किसी भी सॉल्ट के अंदर 2 कैरेक्टर, एक एनायन और एक कैटायन, मैंने ब्रेकअप कर दिया, ये HOH। जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, उसको आयनाइज कर दिया H+ और A- ने। जो कमजोर है उसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल आउट होगा, A- से A- कैंसिल हुआ, ये बचा यहां पर B+, ये आपका हो गया HOH, ये आपका दिखा बेटा H+, ये आपका दिखा बेटा BOH। सोल्यूशन के अंदर देखिए एक्टिव पार्ट क्या दिख रहा है बेटा, H+। अगर सोल्यूशन के अंदर एक्टिव पार्ट H+ दिख रहा है माय डियर, देखिए दिस इज H+, निश्चित है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और यहां पर ये जो हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, ये देखिए यहां पर कौन सा सॉल्ट का पार्ट एक्टिव हो रहा है, B+। अगर इसका नेचर एसिडिक है तो माय डियर कौन सी हाइड्रोलिसिस है, आंसर बताने में चूकिएगा नहीं, दिस इज नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो द नेचर ऑफ सोल्यूशन, अगर इसका एसिडिक नेचर है तो एसिडिक नेचर के पीछे जिम्मेदार आज कौन है, अगर आंसर लगाना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कौन सा पार्ट इसमें जिम्मेदार है, तो दिस इज नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और माय डियर इसके आइडियल एग्जांपल जो होंगे इस केस के, सबसे आइडियल एग्जांपल एक अमोनियम क्लोराइड होगा, दूसरा अमोनियम सल्फेट हो सकता है, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। ये आपके 3 ऐसे आइडियल एग्जाम्पल दिख रहे हैं जिनमें सॉल्ट क्या है, आपका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है, वीक है, और केस आपका क्या दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। अब थोड़ी सी बात यहीं पर ध्यान देना है, जैसे आपने देखा कि अगर हम इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट K मेंशन करते तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, H+, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, BOH ऑब्लिक, यहां पर क्या आ जाएगा, B+, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, HOH। ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर एक्सेस में होगा, ऑलमोस्ट इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसको मैंने कांस्टेंट में मेंशन कर दिया। तो इधर क्या बचेगा, H+ बचेगा, ये आपका BOH बचेगा, ये नीचे यहाँ पर B+ बचेगा। माय डियर एक चीज़ याद रखना है, इस K इंटू HOH के प्लेस पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KH। और ये KH आपका देखिए किसके बराबर आ जाएगा, H+,
और ये BOH, और नीचे आपका क्या बचा जल्दी बोलिए, B+। माय डियर, इस इक्वेशन को मेंशन करना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, और इस KH को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज, तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का पार्ट हो गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द KH, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये आपने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर लिया। यहाँ से क्या चीज़ निकाल ली बेटा, KH। इसके बाद जब आगे हम लोग चलेंगे तो हमने देखे बेस को जनरली बिल्कुल वहाँ पर वीक था, तो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन मैंने उस पर कुछ भी टच नहीं किया, तो लेकिन निश्चित अलग से देखेंगे तो कुछ ना कुछ ये आयनाइज होगा। तो ये B+ और OH- में आयनाइज हुआ, इसके लिए मैंने यहाँ से मेंशन किया KB, और ये KB क्या हुआ, B+, दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ बेटा, OH-, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, BOH, और इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2, और इस KB को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन गई। अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने देखिए मेंशन करिए। इक्वेशन नंबर 1 में KH आपके सामने ये गिवन था, पूरी हाइड्रोलिसिस का पार्ट क्लियर है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में आपके सामने ये आ गया। 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये KH आ जाएगा और ये KB हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपके सामने KH की जगह पर मेंशन करेंगे, जब KH की जगह देखिए क्या था, H+ BOH अपॉन B+, तो निश्चित है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया H+ BOH अपॉन नीचे क्या था बेटा, B+, और KB की जगह तुम्हारा मेंशन है, सामने दिख रहा है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये B+ आएगा, दूसरे ब्रैकेट में OH- होगा, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, BOH होगा, और यहाँ से BOH कैंसिल होगा, B+ से B+ कैंसिल होगा, और ये आपका क्या बचेगा, H+ एंड OH-, और इस H+ और OH- की जगह पर हम क्या पुटअप कर देंगे, KW पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, KH बराबर KW, और एक चीज़ यहाँ से मेंशन करना है, अपॉन ये क्या आ जाएगा, याद रखेंगे दिस इज ए KB। तो देखिए ये जो रिलेशन आपके सामने बना, जो कमजोर CM टेक्निक, क्या कमजोर था, बेस। अगर बेस कमजोर है तो यहाँ पर देखिए क्या नीचे आ गया बेटा, KB। ये 3 कांस्टेंट का रिलेशन आपके सामने देखिए कितना बेहतर आ गया। KH = KW अपॉन KB आपके सामने मेंशन हो गया। व्हाट इज द KH, दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। व्हाट इज द KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। माय डियर, ये जो KW है इसको भूलिएगा नहीं, इस KW को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, HOH। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वैल्यू को बिल्कुल याद रखना है। द वैल्यू ऑफ KW इज 1.0 इंटू 10⁻⁻14। दिस इज द आइडियल वैल्यू ऑफ KW। तो देखिए साल्ट हाइड्रोलिसिस में आपने एक रिलेशन 3 कांस्टेंट का निकाल लिया है, KH बराबर KW अपॉन KB। व्हाट इज द KH, दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। व्हाट इज द KW, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द KB, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसके बाद अगला हम लोग सेगमेंट जब आते हैं तो इसमें देखिए आएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अब आएगी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में देखिएगा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या चीज है, इसको समझना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखिए आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h। और जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब, इसका फार्मूला जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। एक एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो ये फार्मूला बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर। ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इसको भूलना नहीं है। ये जो स्मॉल एच है ये अगर कई जगह पर क्वेश्चन जैसे एक बार एडवांस में तो दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन जनरली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 के रिस्पेक्ट में अगर कभी भी होगा तो h की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 1 बहुत ही स्मॉल होगी, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इसके प्लेस पर 1 लिखा जा सकता है। तो अगर आपका 5% से नीचे हाइड्रोलिसिस है तो H को हम निगलेक्ट करेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और H कब निगलेक्ट करेंगे? जब आपकी हाइड्रोलिसिस क्या होगी 5% से नीचे होगी तो H को निगलेक्ट कर देंगे। जहाँ पे 1 - H लिखा है अप्रॉक्स हम वहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा 1। अब देखिए हमारी सीट आपके सामने जो पहली स्लाइड थी उसमें देखिए मेंशन करिए, ये जो आपका जो KH आया था देखिए ये आपके सामने B+ था, HOS था, H+BOH। यहाँ से मैंने KH मेंशन किया था। इसमें एक्टिव पार्ट देखिए आपका क्या दिख रहा था बेटा B+। ये कौन सी हाइड्रोलिसिस थी? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस थी। इसी को देखिए आगे हम बढ़ाते हैं और कैसे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ से अरेंज करके फार्मूले में लाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर ये B+ था, ये HOH है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, और ये आपके सामने H+ है और ये BOH है। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। मैंने वीक बेस था, मैंने उसको टच नहीं किया। अगर इसका इनिशियल 1 होगा तो शुरू में ये क्या होगा बेटा 0 0 होगा। अगर ये 1 - H होगा तो ये भी H होगा, ये भी H होगा। अगर डाइल्यूशन आपने यहाँ से V ले लिया तो बाई V होगा, बाई V होगा, बाई V होगा। और अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यहाँ से KH मेंशन कर दिया तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर एक KH आ गया तो एक ब्रैकेट में आपने क्या किया H/V कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में भी आपने H/V कर दिया। अब लेख यहाँ से आ जाएगा 1 - H/V। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो रहा है, V से V को मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा H² / 1 - H × V आ गया। अगर हमने यहाँ से H को निगलेक्ट कर दिया जो मैंने बताया था अभी आपको, तो ये H² / V हो जाएगा। या यहाँ से मेंशन कर देंगे H² बराबर हो जाएगा KH × V, या H बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा √ KH × V। और माय डियर अभी आपको मैंने बताया था कि अगर इसी चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं तो ये KH / C भी हो जाएगा। और KH बराबर अभी आपने प्रूफ किया था फार्मूला KW/KB × C। तो माय डियर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के ये सारे फार्मूले आपके सामने क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, एक एक चीज़ सामने क्लियरली मेंशन हो रही है। जल्दी बोलिए, व्हाट इज द स्मॉल h? This is the degree of hydrolysis. What is the KH? This is the hydrolysis constant. What is the V? This is the dilution. What is the C? This is the concentration. What is the KW? Ionic product of water. What is the KB? Dissociation constant of base. What is the C? Concentration of salt. तो यहाँ से कहीं कोई confusion आपके सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला ये अरेंज कर लिया और एक एक चीज़ आप देखिए बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगले सेट में हम लोग जाते हैं। अब हम इस केस में इसकी पीएच क्या होगी इस चीज़ को देखेंगे। तो जल्दी बोलिए, जस्ट पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए देखिए कितना बढ़िया सेट हम लोग मेंशन करेंगे। अगर सपोज करिए ये B+ था और ये HOH है, तो अगर ये सोल्यूशन के अंदर इसमें एक्टिव पार्ट क्या दिख रहा था H+ एंड दिस इज BOH। अब हमको आइडेंटिफाई इसमें क्या करना था, पीएच निकालना था। तो जब पीएच वैल्यू इसकी फाइंड करना है, निश्चित है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का केस है, जो भी पीएच इसकी आएगी <7 आएगी। अब कॉन्सेप्ट तो यही सिखा रहा है, लेकिन कैसे आएगी वो आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूं। अगर ये 1 था तो ये क्या था बेटा 0 0। अगर ये 1 - H है तो ये भी क्या बना H और ये भी क्या बना H। डाइल्यूशन अगर V था
तो बाई वी एंड बाई वी। तो माय डियर यहाँ से बिल्कुल क्लियर मेंशन करिए, हाइड्रोजन आयन बराबर क्या आ गया, H अपॉन वी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, H इंटू सी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, H की वैल्यू अगर पुटअप कर दोगे तो KW अपॉन KB इंटू सी। माय डियर सीएम टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अगर आपको दिखे कि फार्मूले में KW तो रहेगा C रहेगा, K रहेगा या KB, कभी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, जो वीक है वो फार्मूले में होगा। बताइए क्या चीज वीक थी, वीक बेस था। तो माय डियर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, जो चीज वीक होगी वो फार्मूले में होगा। यहाँ से हाइड्रोजन आयन बराबर 3 फार्मूले आपके सामने क्लियर दिख रहे हैं। हाइड्रोजन आयन बराबर क्या है, H अपॉन वी, H इंटू सी, अंडर रूट KW KBC। अब देखिएगा क्लियर, आप देखते चलेंगे। पहला केस में एक स्लाइड को मैं देखे तुम्हारे सामने मेंशन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को देखिएगा कितना जबरदस्त। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ए भी लिया, स्ट्रॉन्ग वीक। अब निश्चित है ए माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से आपने क्या निकाला था, KH। व्हाट इज द KH, दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बाद हम लोग मेंशन किया निश्चित इज द पार्ट ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर उसके बाद मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, यहाँ से 3 कांस्टेंट का रिलेशन है बेटा, KH बराबर KW अपॉन KB। उसके बाद मैंने मेंशन किया था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपके सामने दिखे, स्मॉल h बिल्कुल रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि H आपने निकाल लिया, और H निकालने के बाद H के तीनों फार्मूले। फिर अगला केस हम लोग पहुंचे थे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ से क्या हो गया, जल्दी बोलिए, H इंटू सी बराबर अंडर रूट KW इंटू सी अपॉन KB। ये मेंशन दिख रहा है। अगर अब pH का डिटर्मिनेशन करना है तो ये हाइड्रोजन आयन मैंने मेंशन किया, रूट के साइन को मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये KW इंटू सी अपॉन KB आपके सामने ये मेंशन है। और यहाँ पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दें। अगर हम दोनों लॉग ले लेंगे तो ये देखिए लॉग H प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 लॉग KW हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग C हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग KB हो जाएगा। माय डियर कॉन्सेप्ट को मजबूती के साथ रखना है। निश्चित है ये मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, और इसमें जब बोथ साइड मैंने कर दिया तो देखिए अब मेंशन कर दिया मैंने, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा मैंने क्या किया है, मेंशन कर रहा हूँ कि log H प्लस 1/2 log KW प्लस 1/2 log C माइनस 1/2 log KB। इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस log H प्लस बराबर माइनस 1/2 log KW, और माइनस, फिर देखेंगे हम लोग एक एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। ये 1/2 log C था प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये माइनस हो जाएगा 1/2 log C, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस 1/2 log KB। अब देखिए माइनस log H प्लस की जगह पर हम क्या पुटअप कर देंगे, PH। ये क्या आ जाएगा, हाफ PKW। ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ log C, और ये क्या आ जाएगा, हाफ PKB। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। PKW की वैल्यू सभी बच्चे जानते होंगे कितनी होती, 14। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 7 माइनस हाफ log C, और ये आ जाएगा माइनस हाफ PKB। अब इस फार्मूले को भूलना नहीं है। तो बताइए pH का फार्मूला बिल्कुल क्लियर आपके सामने मेंशन हो गया है कि निश्चित है। अब यहां से एक एक चीज दिख रही है कि 7 में से ये दोनों चीजें माइनस हो रही हैं, 7 में से इनका दोनों घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो निश्चित है pH इसकी क्या होगी, 7 से कम। अगर pH 7 से कम होगी तो निश्चित है pH अगर लेस देन 7 आएगी, तो pH अगर लेस देन 7 आएगी तो निश्चित है इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। और ये केस कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक बेस का केस बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ से ये जब समराइज कर देंगे आपके लिए तो बिल्कुल क्लियरली ये सारे फार्मूले आपके सामने मेंशन हो जाएंगे एक साथ। पहला फार्मूला देखिए, इसका आइडियल एग्जांपल इस केस का क्या था, अमोनियम क्लोराइड। और इसमें फर्स्ट फार्मूला आपने जो प्रूफ किया था वो आपका फार्मूला क्या था, KH बराबर KW अपॉन KB। दूसरा फार्मूला देखिए इसी में क्या था कि आपने निकाला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये निकाला था KH इंटू V या KH ऑब्लिक C, या आपने मेंशन कर दिया था KW अपॉन KB इंटू C। फिर देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आयन मैंने मेंशन किया था, हाइड्रोजन आयन के इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं। हाइड्रोजन आयन तुम्हारा क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर H अपॉन V निकाला था मैंने, या H इंटू C हो जाएगा, या अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB। और यहीं से मैंने मेंशन किया था pH का फार्मूला, और जब pH का फार्मूला आएगा वो भी देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। तो pH बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKB। अब ये केस देखिए पूरा आपके सामने मैंने फार्मूले एक साथ अरेंज कर दिए, और कहीं से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। इस केस में IIT का जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा, दोनों क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग बैक कर रहे हैं स्लाइड आपके सामने, जो केस जहां से स्टार्टिंग किया था वो एक एक चीज़ आपके सामने मेंशन करूंगा, क्लियरली देखते चलें। देखिए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सबसे पहले मैंने क्या मेंशन कर दिया, KH। व्हाट इज द KH, दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एक एक चीज क्लियरली दिख रही है। किसका एग्जांपल है, जल्दी बोलिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। माय डियर आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद मैंने इन तीनों का रिलेशन दे दिया, KH बराबर KW अपॉन KB। सेम टेक्निक, जो कमजोर होगा बेटा वो क्या होगा, नीचे। उसके बाद अगली स्लाइड हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा था अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 5% से नीचे है तो H को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और H को निगलेक्ट करेंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फार्मूला कॉन्सेप्ट सब आपके सामने क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला तीनों अरेंज कर दिए, और तीनों फार्मूले आपके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के हो गए। फिर उसके बाद मैंने pH वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना चाहा, तो pH वैल्यू का भी फार्मूला मैंने आपके सामने है। पहले मैंने हाइड्रोजन आयन को देखा, हाइड्रोजन आयन तीनों आपके सामने लिख दिए, रूट को मैंने हटा दिया, दोनों ओर मैंने लॉग ले लिए, फिर लॉग के बाद मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन के बाद मैंने pH का फार्मूला मेंशन कर दिया। pH में बिल्कुल क्लियर 7 में दोनों चीज़ें माइनस हो रही है, इसकी pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी। अगर लेस देन 7 होगी तो मैंने सारे फार्मूले इस केस को एक साथ अरेंज करके आपके सामने मेंशन कर दिया। अब हम लोग जो पिछले साल क्वेश्चन आया इस केस पर, उस क्वेश्चन को देखें हम लोग फॉलो करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो आया जेई में, और इस क्वेश्चन को 2019 के क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल से देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में दिया गया था बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसमें KB दे दिया गया था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस 1.0 इंटू 10 की पावर -5। अब थोड़ा सा मैं डाटा चेंज कर रहा हूं जिससे तुमको कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छा लगेगा, पैटर्न सेम फॉलो करिएगा। अमोनियम क्लोराइड KB कितना दिया था, 1.0 इंटू 10 की पावर -5, और इसकी pH इन्होंने दे दी थी, इस सॉल्ट की pH मेंशन कर दी थी, और वो pH कितनी मेंशन करी थी, 5.5। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड in 250 ml of water H2O। ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसमें pH मेंशन कर दी, नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं किसके बेटा, अमोनियम क्लोराइड के।
250 ml वाटर में निश्चित है पीएच का फार्मूला क्लियर है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट की निकालें, लेकिन एंटी लॉक का झंझट पड़ेगा। बच्चे बहुत परेशान थे, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई उनको, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को कैसे करते हैं। फिर से एक बार सवाल देख जरूर लीजिएगा। तो क्वेश्चन फर्दर देख लीजिए। जेई 2019 में क्या आया है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट था, केबी आपके सामने मेंशन है, पीएच आपके सामने 5.5 गिवन है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 250 ml ऑफ वाटर। माय डियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। और देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं विद इन सेकंड ऐसे टेक्निक सिखा रहा हूं जो आपको बहुत ही मजा आएगा। बताइए, अभी मैंने पूरा सेट जब डिस्कस किया है तो हाइड्रोजन आयन का फार्मूला मैंने दिया है अंडर रूट KW इंटू सी अपॉन KB। बताइए, सीएम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ले रहे हैं कि जो कमजोर है वो नीचे है, और जो कमजोर वो नीचे है, और निश्चित है हाइड्रोजन आयन आपके सामने पता कर ले अगर हम, तो हाइड्रोजन आयन पता करने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन आयन बराबर होगा 10 की पावर माइनस पीएच, और पीएच मैंने दिया था 5.5, तो 10 की पावर ये हो गया माइनस 5.5। दिस द कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोजन आयन मैंने क्या मेंशन कर दिया, 10 की पावर माइनस 5.5। अब देखिए बेटा, 10 की पावर माइनस 5.5 मैंने मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन आयन की जगह मैंने मेंशन कर दिया 10 की पावर माइनस 5.5। अब माय डियर देखिएगा KW कितना होता है, सब बच्चों को मालूम है, 10 की पावर माइनस 14। सी कंसंट्रेशन हमको निकालना है, और KB की वैल्यू दी थी 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 5। कॉन्सेप्ट में देखिए एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया कि हाइड्रोजन आयन मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने लॉग का झंझट खत्म कर दिया है, दोनों ओर स्क्वायर कर दे। अगर दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा इंटू सी अपॉन 10 की पावर माइनस 5। अब देखिए यहाँ से अगर C को फाइंड करना है तो C यहाँ से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 14। तो देखिए C क्या हो गया, मैं एक चीज़ आपको 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 10 की पावर माइनस 14, तो निश्चित है ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2। अब बताइए कंसंट्रेशन आपके सामने क्या आ गई, 10 की पावर माइनस 2। माय डियर, अगर ये कंसंट्रेशन है तो सभी बच्चे जानते हैं, अगर C आपने निकाल लिया है, दिस इज द 10 की पावर माइनस 2, तो ये 10 की पावर माइनस 2 क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर होती है। मैंने क्वेश्चन में देखो पूछा था फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, जो जेई में आया है कि नंबर ऑफ मोल्स 250 ml वाटर में कितने होंगे, तो देखिए कितना आसान हो गया। 1000 में बेटा देखिए क्लियर है आपके सामने, 1000 ml में कितने मोल अमोनियम क्लोराइड के थे, जल्दी बोलिए, 10 की पावर माइनस 2, इसलिए 1 ml में कितना होगा, दैट्स वेरी सिंपल, 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 1000 हो जाएगा। मैंने 250 ml में पूछा था, इसलिए 250 में कितना होगा, ये 4 नीचे आ गया, ये 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो गया, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये मोल्स आपके सामने मेंशन हो गए। और यही क्वेश्चन आपका जेई में आया है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक टेक्निक, मैंने लॉग को भी हटा दिया, एंटी लॉग का किसी का झंझट नहीं। और इसी सवाल को बच्चे एंटी लॉग में परेशान थे कि पीएच आ गई आपकी कितनी 5.5, तो 5.5 को मैंने देखिए कैसी टेक्निक लगाई कि दोनों स्क्वायर किया तो होल नंबर में बदल गया, होल नंबर में बदल गया, और कंसंट्रेशन मैंने निकाल लिया। तो सी की वैल्यू निकालने में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली सभी बच्चे मेंशन कर लें। और इस ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूसरे सेट में जो अप्रैल में हुआ था 2019 में, वो भी देखिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसको भी देखिए कैसे करेंगे, टेक्निक लगाएंगे। और वो भी जेई का क्वेश्चन है, दिया था उन्होंने अमोनियम क्लोराइड था, और उसमें उन्होंने दे दिया था, इसकी पीएच दे रहे थे 5.7। अब पीएच उन्होंने दे दिया था 5.7, और इसमें केबी की वैल्यू दे दी थी 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 5। और उन्होंने पूछा फाइंड आउट concentration of ammonium chloride
ये थोड़ा और आसान क्वेश्चन हो गया था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो है। इस क्वेश्चन को देखिए अब हम कैसे करेंगे। और इसी में अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछ लें तो वो भी मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। भाई दी इस साल के लिए 2020 में आ जाए तो उसको भी देखेंगे, लेकिन इन्होंने जो पूछा उसका मैं डिस्कशन आपको कर रहा हूँ। पीएच कितनी दे दी? 5.7। तो पीएच आपकी मेंशन है बेटा 5.7। टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर पीएच 5.7 है तो निश्चित है सबसे पहले हर बच्चा जानता बेटा पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर सीएम टेक्निक। वैसे मैथ्स आपको आती है तो निश्चित है अगर इसमें हाइड्रोजन आयन हम निकालते तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें एंटीलॉग लेते आप और एंटीलॉग ऑफ जो भी होता वो आपकी जो पीएचडी होती उसका एंटीलॉग लेते आप। लेकिन अब ये करेक्टर कैसा हो जाता है? निगेटिव करेक्टर। निगेटिव करेक्टर में एंटीलॉग देखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए टेक्निक देखिए क्या है। डेसिमल के पहले जो भी होगा ये 5 है। निश्चित हाइड्रोजन आयन में 1 बढ़ा दीजिए और निगेटिव पावर में उसको फिक्स कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। उसके बाद ये जो 0.7 है, क्योंकि ये -5.7 होता तो इतनी मैथ सबको आती है, इसको -5 लिख सकते हैं। -0.7 बराबर ये -5.7 ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो मैंने कहा कि जो भी था उसमें मैंने 10⁻⁻, क्योंकि 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर 1 से 0.7 को माइनस करोगे कितना आएगा? 0.3। ये देखिए पॉजिटिव कैरेक्टर में बदल गया। जब पॉजिटिव कैरेक्टर में बदल गया तो ये भी मालूम है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती? जल्दी बोलिए। 0.3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? क्लियर होना चाहिए आपको, 0.48। log 4 की वैल्यू बेटा क्लियर होनी चाहिए, कितनी होती? 0.6। और log 5 की वैल्यू कितनी होती माय डियर? 0.7। टेक्निक। अब 0.3 का एंटीलॉग कितना होगा बेटा? जल्दी बोलिए। 2। तो निश्चित है हाइड्रोजन आयन क्या आ गया? 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶। बिना एंटीलॉग टेबल, बिना कैलकुलेटर, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपके सामने। मैंने हाइड्रोजन आयन मेंशन कर दिया, कितना आ गया? 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जिससे कंफ्यूजन कुछ ना हो। फिर देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं क्वेश्चन में क्या था। पीएच कितनी है? 5.7। केबी कितना दिया? 2.0 इंटू 10⁻⁻5। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैंने क्या निकाल लिया? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कितना आ गया बेटा? 2.0 इंटू 10⁻⁻6। जेई ने पूछा क्या था? फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सर मैंने कहा ये हाइड्रोजन आयन मैंने निकाल लिया। अगर हाइड्रोजन आयन मैंने फॉलो कर लिया तो फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर है। और फार्मूला वो जो क्लियर है वो क्या है आपके सामने देखिए। हाइड्रोजन आयन बराबर अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB। सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता कि नीचे फार्मूले में क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो वीक है, जो वीक है, आज की दुनिया है, जो वीक है वो नीचे है। तो क्या वीक था? बेस। नीचे क्या आ गया? KB। हाइड्रोजन आयन की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया 2.0 इंटू 10⁻⁻6। KW आपका क्या है बेटा? 10⁻⁻14। C आपको क्या है बेटा? फाइंड करना था। KB की वैल्यू मैंने क्या दिया था? 2.0 इंटू 10⁻, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 2.0 इंटू 10⁻⁻5। अब यहां से दोनों और स्क्वायर कर दीजिए तो ये 4.0 इंटू 10⁻⁻12, ये 10⁻⁻14 इंटू C अपॉन 2.0 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ से अगर ये निकालोगे तो ये 8.0 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 10⁻⁻14 बराबर C। तो अब अगर यहाँ से C निकालोगे बेटा तो निश्चित है कि यहाँ से क्या आ गया? C बराबर आ गया 8.0 इंटू 10⁻⁻3। अब ये जो आ गया ये C देखिए, यही अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है। माय डियर देखिए कोई मैंने कुछ भी इस्तेमाल लॉग का नहीं किया,
एंटी लॉक, सिर्फ कॉन्सेप्ट, नहीं तो तुमको टेबल बिना तुम्हें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत। तो कितना समय आपका बचा है, टेक्निक का इस्तेमाल करिए। फर्दर फिर देखिए मैं आपके सामने इसको मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड पीएच कितना दिया था 5.7, केबी कितना दिया था बेटा 2.0 इंटू 10⁻⁵। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और जब अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकालना है तो फर्दर देखिए मैंने पीएच से क्या निकाला, हाइड्रोजन। अगर ये टेक्निक अच्छी लगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समय बचेगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि निगेटिव कैरेक्टर का एंटी लॉग लेना मुश्किल काम है, उसको पॉजिटिव कैरेक्टर में चेंज करना होगा, सीएम टेक्निक लगाना होगा। सपोज करिए अगर यहाँ पे 6.7 होता, क्या लगाते 10⁻⁷, आगे वाले को 1 से माइनस किया 0.3 का एंटी लॉग कितना हो गया 2। अगर यहाँ पर 7.3 होता तो 10⁻⁸ और 0.7 का एंटी लॉग कितना होता 5। सर कुछ भी लगा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, मजा लीजिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, फॉलो जरूर करना, तभी जे में तुमको मजा आएगा कि लाल सर ने कोई चीज़ तुमको दी थी। अब यहाँ से फार्मूला मैंने मेंशन किया, हाइड्रोजन आयन बराबर √KW इंटू C/Kb मेंशन किया। हाइड्रोजन आयन मैंने देखो यहाँ से निकाल लिया। पीएच कितनी दी थी बेटा 5.7, एक मैंने निगेटिव पावर बढ़ा दी 10⁻⁻⁶, आगे वाले को 1 से बेटा मैंने माइनस कर दिया, क्या हो गया 0.3 का एंटी लॉग कितना होता है बेटा 2, ये 2.0 इंटू 10⁻⁶। ये हाइड्रोजन आयन की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया, KW की वैल्यू बेटा 10⁻⁴, ये C आपका बेटा मेंशन है, KB आपका 2.0 इंटू 10⁻⁵ है। इस C को निकालने के लिए दोनों स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, 10⁻⁻6 क्या हो गया 10⁻12, और यहाँ से जब सॉल्व किया तो C की वैल्यू क्या आ गई 8.0 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ से कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड की निकाल ली। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछते दैट्स वेरी सिंपल, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल h √KW अपॉन KB इंटू C। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है सर, C मैंने निकाल लिया है और KW हमको पता है, KB क्वेश्चन में दिया था, तो अगर ये भी पूछेंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकल आएगी। मेन चीज़ आपको ये C को ध्यान रखना है कि C मैंने कैसे फाइंड किया है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। ये केस आपको क्लियरली है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया पिछले साल आए थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में साल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने डिस्कस किया था और पहला केस आप लोगों को डिस्कस किया था, मज़ा आया होगा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा पार्ट मैं आपके सामने साल्ट हाइड्रोलिसिस का डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कंपटीशन में देखिए समय कम है, मैंने पहले भी बताया है, और साल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जेई में कम से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन श्योर मिलेगा। तो पहला केस जो मैंने बिल्कुल डिस्कस किया था, सारी टेक्निक्स बताई थी, ट्रिक्स बताया था, उनको फॉलो करना है और कैसे कंपटीशन में वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इस चीज़ पे मास्टरी करना है। अगर लाल सर को फॉलो करना है तो एक एक चीज़ कैसे, मेरा एक्सपीरियंस लेना है इतने दिनों का, और अगर उसको फॉलो करना है कि वो सवाल बिल्कुल सही हो जाए, तो देखिए कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का ये है, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे आपको एक क्वेश्चन पूरा पक्का होगा। और हम लोग सेकंड के साथ जो साल्ट हाइड्रोलिसिस का डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे फॉलो करेंगे, कैसे केस होगा, वो कैसे फार्मूले आएंगे, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व करेंगे, वो आपको देखना है और फॉलो करना है, जिससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। कि साल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने पहले ही बताया था, पहली स्लाइड में जब डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस कितने तरीके की बताई थी, तो हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने 3 तरीके की बताई थी। एक था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दूसरा केस क्या बताया था मैंने, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तीसरा केस मैंने क्या डिस्कस किया था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और चौथा केस जब मैंने बताया था तो चौथे केस में मैंने कहा था कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, और उस केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए ये ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको समझ में आए, एक एक चीज़ क्लियर हो, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और साल्ट हाइड्रोलिसिस माय डियर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हाइड्रोलिसिस का मतलब ही है सारी जगह पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, या तो H+ का है या OH- का है। तो जहाँ पर H+ डोमिनेट करेंगे नेचर कैसा होगा, एसिडिक, जहाँ पर OH- डोमिनेट करेगा नेचर कैसा होगा, बेसिक। और जब आपके H+ और OH- लगभग आपके क्या होंगे, बराबर होंगे,
तो ऑलमोस्ट माय डियर उसका नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये जो मैं आपके सामने स्लाइड लेके आ रहा हूँ, स्लाइड नंबर 1 मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, और जब स्लाइड नंबर 1 आपके सामने मेंशन होगी तो देखिए कैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये केस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपके सामने ये स्लाइड ओपन हो गई। तो पहला केस आपको ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, और ये अब दूसरा केस हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में माय डियर अगर आपके सामने आइडियल एग्जांपल देखोगे तो क्या आएगा, सोडियम एसीटेट। अब देखिए अगर सोडियम एसीटेट आपके सामने एग्जांपल आया तो सोडियम एसीटेट, अब देखिएगा इसमें सोडियम एसीटेट में जब एग्जांपल आपके सामने आएगा तो ये आपके सामने क्या है, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट जब आपके सामने आया तो मेंशन करेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और एसिटिक एसिड का है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और एसिटिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन अगर आपके सामने है तो निश्चित एसिटिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर एसिटिक एसिड आपके सामने मेंशन हो रहा है और साथ में NaOH के साथ कॉम्बिनेशन मेंशन करेंगे, तो अगर एसिटिक एसिड आपके सामने ये लिया मैंने और एसिटिक एसिड और NaOH दोनों बेटा अगर कंबाइंड होंगे तो देखिए ये कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम एसीटेट, और ये आपका H2O बनेगा। तो निश्चित है यहाँ से जो ये सोडियम एसीटेट मेंशन हुआ है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है माय डियर। अब यहाँ पर मैं देखिए केस को मेंशन करने जा रहा हूँ। सपोज करिए ABX सॉल्ट था, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। दो तरीके के आपके सामने कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं यहाँ पर कि एक एसिड बन रहा है और एक बेस बन रहा है। केस आपके सामने मेंशन है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसा है, वीक है। जो जैसा कहे टेक्निक, जैसा कोई इसमें कहे वैसा आप उसके नीचे लिख दीजिए। क्या कमजोर था, एसिड, एसिड के नीचे क्या लिख दिया, वीक। क्या स्ट्रॉन्ग है, बेस, बेस के नीचे क्या लिख दिया, स्ट्रॉन्ग। फिर किसी भी सॉल्ट के अंदर दो कैरेक्टर, जब सॉल्ट के अंदर दो कैरेक्टर है तो A- और B+, HOH अपनी जगह पर। जो कमज़ोर है, आजकल की दुनिया में कमज़ोर को कोई पूछता नहीं है, कमज़ोर कमज़ोरी रहता है, इसलिए उसको हमेशा वो नीचे ही चला जाता है। तो कमज़ोर पे हाथ लगाने की भी आप कोशिश मत करें। स्ट्रांग वाले को आप आयनाइज कर दीजिए। किस में आयनाइज हो गया, B+ और OH- में। अब जैसे ही आयनाइज हुआ तो ये B+ और B+ यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहाँ पर बचा क्या, A- और HOH, HA और OH-। अब यहाँ से जब ये KH आया तो इस KH को हमने पहले ही बताया है, पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट माय डियर, इसको भूलिएगा नहीं। और ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है बेटा, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपने मेंशन कर दिया। वाटर यहाँ पर क्या है, एक्सेस में है। जो चीज़ एक्सेस में होगी उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है माय डियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस कर दिया। और ये आज सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर एक्टिव पार्ट क्या दिख रहा है, OH-, इसलिए इसका नेचर ऑलमोस्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। और अगर इसका नेचर बेसिक है तो ये बेसिक नेचर किसके कारण है, एनाइन के कारण है, A- के कारण है। इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को आज हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन टिक करने के लिए तैयार रहना। सोडियम एसीटेट, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। Na2CO3 दिया जाएगा, इसका भी नेचर क्या होगा, बेसिक। K2CO3 दिया जाएगा, इसका भी नेचर क्या होगा, बेसिक। पोटेशियम एसीटेट दिया जाएगा, इसका भी नेचर क्या होगा, बेसिक। तो ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आपने कमज़ोर वाले को बेटा बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। अगली स्लाइड में देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्लाइड अगली जो आपके सामने ओपन होने जा रही है उसमें हम ये दिखाएंगे कि ये जो HA आपके सामने था, जो कमज़ोर था, वो कैसे मेंशन होगा। अगर आपका कमज़ोर आदमी है तो कहीं ना कहीं अगर वो अलग से देखेंगे हम कि कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हुआ होगा।
अगर वो कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा तो देखिए अगर आपका ये वीक एसिड था तो माय डियर अगर ये वीक एसिड था तो ये कुछ ना कुछ अगर डिसोसिएट हुआ है तो ये किस में डिसोसिएट होगा बेटा, H+ और A- में डिसोसिएट होगा। और अगर ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ से ये जो मैंने K मेंशन किया है इस K को हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेटा मेंशन करेंगे। और ये किस में डिसोसिएट हुआ था बेटा, H+ और A- में। अब इक्वेशन नंबर 2 ये बेटा बन गया। 1 और 2 जो पहली स्लाइड थी उसमें आपने KH निकाला था, ये दूसरी स्लाइड में आपने K मेंशन कर रहे हैं। अगर इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित है KH इंटू K जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा A- से A- क्या हो गया, कैंसिल। और HA से HA भी क्या हो गया, कैंसिल। और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो फिर यहाँ पर बचा क्या बेटा, H और OH- यहाँ पर बचा। और इन दोनों का प्रोडक्ट आज क्या होता है, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये मेंशन कर दिया मैंने। और अब आपके सामने यहाँ से 3 कांस्टेंट का देखिए कितना ज़बरदस्त रिलेशन आपके सामने आ गया माय डियर। KH बराबर KW/K। मैंने उस पिछले टर्म पर भी बोला था, पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था आप लोगों का कि जो कमज़ोर होगा वो आपका ऑलवेज क्या है, नीचे है। क्या कमज़ोर था बेटा, एसिड कमज़ोर था तो K क्या होगा, नीचे होगा। और इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं। और ये K जो आपके सामने मेंशन है दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और ये KW जो आपका है दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और K को हम लोग बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। पिछले पार्ट में भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में जब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h। और ये जो पोर्शन होता है ये एक एक्सटेंट पार्ट किसी भी सॉल्ट का होता है, वो अगर हाइड्रोलाइज्ड होता है तो ये आपको देखना है 2% है, 3% है, 4% है, 5% है। अगर 5% से आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नीचे होगी तो हम स्मॉल h को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो A- आपके सामने है, HOS सामने है, HA बना और OH-। अब ये OH- सोल्यूशन के अंदर ये एक्टिव पार्ट दिख रहा है। निश्चित इसके कारण इसका नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। अगर इनिशियल ये 1 है तो शुरू में वो क्या हो गया, 0 0। अगर H पार्ट यहाँ से हाइड्रोलाइज्ड हुआ तो H वो बनेगा। डाइल्यूशन अगर आपका V था, V से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 1 - H/V हो गया। और ये H/V हो गया और ये भी H/V हो गया। और अगर आप यहाँ से मेंशन करेंगे तो निश्चित है ये आपके सामने जब ये मेंशन हुआ तो ये HA हो गया, ये OH- हो गया और ये A- हो गया। अब यहाँ से देखिए ये H/V है, ये H/V है, ये 1 - H/V है। V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये V बचा। और इस H को यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी द वैल्यू ऑफ H इज़ अ वेरी स्मॉल। तो H के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, 1 के रिस्पेक्ट में H को मैंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो 1 - H जहाँ पर है वहाँ पर मैंने 1 पुटअप कर दिया। तो यहाँ से KH बराबर क्या आ गया, H²/V। अब यहाँ से यहाँ एक चीज़ और हो गया, या इसी को मेंशन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक फार्मूला ये हो गया कि H बराबर क्या आ गया, √KH × V आ गया। दूसरा फार्मूला यहीं से मेंशन हुआ, √KH/C आ गया। या तीसरा फार्मूला यहाँ से मेंशन हो गया, √KW × ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। दिस डाइल्यूशन, दिस कंसंट्रेशन, दिस Ka, दिस कंसंट्रेशन, ये चीज़ें जो आपके सामने मेंशन हो रही हैं ये बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखना है कि अगर ये K है और ये C है तो नीचे क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। नीचे आपका क्या है बेटा, K है। और एक एक चीज़ फार्मूले में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है। अगर V है तो ये डाइल्यूशन का पार्ट है, इसमें रिलेशन क्या एक दूसरे का रिवर्स चलता है। अगर V ऊपर होगा तो आपको टेक्निक लगाना है बेटा, C ऑलवेज क्या होगा, नीचे होगा। और अगर आपको KH का फार्मूला लगाना है तो उसमें भी टेक्निक बिल्कुल क्लियर मैंने बताया था। जो कमज़ोर वो क्या होगा, नीचे। तो क्या कमज़ोर था बेटा, एसिड कमज़ोर है तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, नीचे होगा। अगली स्लाइड में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इस केस में
इस केस में पीएच क्या होगी। तो पीएच का डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। किसी भी केस में जब पीएच निकालना है तो दो चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, या तो H+ का कंसंट्रेशन या OH- का कंसंट्रेशन। अगर H+ और OH- का कंसंट्रेशन पता है तो निश्चित है आपको क्या है पीएच फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली क्या दिख रहा है बेटा, OH- मेंशन हो रहा है। अगर OH- आपको दिख रहा है तो OH- आपके सामने यहाँ पर क्या है, जल्दी बोलिए, H/V दिख रहा है बेटा। H/V के प्लेस पे मैंने क्या पुटअप कर दिया, H/C। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H माय डियर, H वैल्यू क्या होगी, √KW/K/C। सी रूट के बेटा बाहर है, अगर सी रूट के अंदर आएगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। जब स्क्वायर में जाएगा तो एक सी से सी नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक सी कहाँ चला गया बेटा, ऊपर। मैंने रूट को हटा दिया, यहाँ पर पावर क्या आ गई, 1/2। यहाँ तक की मैथमेटिकल अप्रोच हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर। फर्दर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। OH- H/V बराबर H/C। H की जगह पर वैल्यू क्या पुटअप किया है, H का फार्मूला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला क्या बताया था, KW/K/C। C क्या है नीचे और रूट के बाहर क्या है, C रूट के अंदर आया, किस में आया, स्क्वायर में। C से C कैंसिल, C कहाँ गया, ऊपर। CM टेक्निक, C कहाँ होगा, ऊपर, कब, जब OHN है। C कहाँ होगा, नीचे, कब, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। ये चीज़ आपको यहाँ, क्योंकि अभी 10 दिन बाद जब आप पहुँचेंगे तो ये जरूरी नहीं कि तुमको ये याद रहे, तो कुछ चीज़ें तुमको याद रखना है। अगर OHN है तो OHN में निश्चित H/C, तो तुमको याद रखना है रूट के अंदर C क्या होगा, ऊपर होगा। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो KH/C, तो इसका मतलब C क्या होगा, नीचे होगा। अगर ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो तुमको भूलने में कोई दिक्कत फिर जो रहती है वो सही हो जाएगी फिर। अब log OHN, दोनों ओर मैंने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों ओर लॉग लिया तो log OHN बराबर क्या हो गया, 1/2 log KW प्लस 1/2 log C माइनस 1/2 log K। ये आपके सामने देखिए मेंशन हो गया। और यहीं पर अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस log OHN। ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इतनी मैथ्स सबको आनी चाहिए कि माइनस log OH की जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, POH। माइनस log KW की जगह क्या हो जाएगा, PKW। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ PKW। और अगर ये हाफ PKW हो जाएगा तो उसकी जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 7। और ये हाफ log C क्या हो जाएगा, माइनस हाफ log C। और अगर ये हाफ log C आपका माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हाफ PKA हो जाएगा। निश्चित ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला POH का हो गया। अगर ये फार्मूला POH का है, हमको निकालना क्या है, PH। अगर हम 14 में से माइनस करेंगे तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ PKA। तो निश्चित है यहाँ पर 7 में से दोनों चीज़ें बेटा ऐड हो रही हैं। जब 7 में से दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं तो निश्चित इसकी PH ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 7। माय डियर, बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज़ मेंशन होगा कि इस केस में आपको अगर PH का फार्मूला क्लियर है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 7 में से दोनों चीज़ें जुड़ नहीं। अगली न्यू स्लाइड हम आपके सामने मेंशन करने जा रहे हैं, देखिए। और इस चीज़ को देखिएगा कि कैसे आपके सामने होगा कि पीएच आपने कहा कि सर 7 से ज़्यादा, मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, प्योर टेक्निक आपके सामने आने वाली है। पीएच इज ग्रेटर देन 7, द केस इज सोडियम एसीटेट। आपके सामने ये केस सोडियम एसीटेट आया। अगर ये केस सोडियम एसीटेट आ रहा है तो देखिए फटाफट आपके सामने स्लाइड में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सोडियम एसीटेट अगर है तो इसमें पीएच का जो फार्मूला बेटा मैंने मेंशन किया था, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ log C, और ये फार्मूला था प्लस हाफ PKA। टेक्निक, सर फार्मूले में C तो होना ही होना है। व्हाट इज द C? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एंड व्हाट इज द K? अब K होगा या K भी होगा? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो कमज़ोर है वो फार्मूले में होगा। क्या कमज़ोर था? एसिड। फार्मूले में क्या होगा? K। तो निश्चित है फार्मूला बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं कि जो कमज़ोर है वो फार्मूले में है, कंसंट्रेशन आपकी फिक्स है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये भी जेई के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेंशन रहेगा। और ये क्वेश्चन जब मेंशन रहेगा तो देखिए कॉन्सेप्ट को सीखना है। मान लीजिए पोटेशियम एसीटेट है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसको ध्यान से देखिएगा। और इस पोटेशियम एसीटेट की पीएच
10.5 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K 1.0 इंटू 10 की पावर -5 है। और क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एसीटेट, find out number of moles of potassium acetate in 500 ml of water। अब ये देखिए क्वेश्चन में एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपके सामने मेंशन, जेई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक का प्योर इस्तेमाल करेंगे। पीएच कितनी है 10.5, के कितना है 1.0 इंटू 10 की पावर -5। क्या फाइंड करना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किस में निकालने हैं 500 ml ऑफ वाटर। न्यू स्लाइड में भी देखिए मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपके सामने देखिए कैसे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो सबसे पहले हम फार्मूले में मेंशन करेंगे कि आपको OH आयन का फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। फॉर द फार्मूला ऑफ OH आयन, OH आयन का फार्मूला आपके सामने क्लियर है H/V, या इसी को लिख दिया था मैंने H/C, या इसी को हम मेंशन कर सकते हैं √KW/C/K। माय डियर, इस चीज़ का इस्तेमाल देखिए कितना ज़बरदस्त हम करेंगे और टेक्निक कैसे लगाएंगे, बिना एंटीलॉग, बिना लॉग, बिना कंफ्यूजन के। इस क्वेश्चन को देखिए हम कर रहे हैं जेई के लिए, कितना ज़बरदस्त है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, पीएच मैंने मेंशन किया है बेटा 10.5। अब यहाँ से एक रिलेशन होता, सभी बच्चे फाइंड कर लें कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। तो निश्चित माय डियर यहाँ से pH अगर 10.5 है तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे POH। तो यहाँ से जब POH निकालोगे तो ये 14 माइनस 10.5 माय डियर जल्दी बोलिए कितना आ जाएगा 3.5। हमने क्या फाइंड कर लिया है POH 3.5। कॉन्सेप्ट देखना, अब आपने POH यहाँ से क्या निकाल लिया 3.5 मेंशन कर लिया। अगर POH आपने 3.5 मेंशन कर लिया तो यहाँ से OH आयन का फार्मूला देखिए कितना बढ़िया होता है। OH आयन एक फार्मूला ये भी क्लियर है 10 की पावर माइनस POH होता है। तो यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया 10 की पावर माइनस 3.5 मैंने मेंशन कर दिया। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन आपने फाइंड कर ली। मैथमेटिकल अप्रोच देखिए मैंने लगाया यहाँ पर 10 माइनस 3.5 मेंशन किया और अंडर रूट फार्मूले को मेंशन किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW, आइडियल वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस 14। C के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। K की वैल्यू हमको मालूम है 1.0 इंटू 10 की पावर -5। अब तुरंत मैंने K मेंशन किया 1.0 इंटू 10 की पावर -5 मैंने मेंशन कर लिया। अब 1.0 इंटू 10 की पावर -5 जब मेंशन किया तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कितना बढ़िया है। दोनों ओर अब हम स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बदल जाएगा 10 की पावर -7 हो जाएगा और ये 10 की पावर -14 अपनी जगह पे रहेगा। ये C आपका अपनी जगह पे रहेगा। ये 10 की पावर -5 अपनी जगह पे हो जाएगा। ये 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -5। अब 10 की पावर -7 और 10 की पावर -5 जो आपके सामने मेंशन है वो आपने बिल्कुल क्लियरली देखा। C अगर निकालना था तो 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -5। तो 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -5 हमने मेंशन कर लिया और 10 की पावर -14 बेटा नीचे आ गया और ये यहाँ से मैंने C फाइंड कर लिया। तो यहाँ से C कितना आ जाएगा 10 की पावर 2। माय डियर कॉन्सेप्ट देखिए बिना लॉग बिना एंटी लॉग के आपने क्या निकाल लिया है C। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने था। मैंने कैसे एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपके सामने मेंशन है। pH और POH इसका सम कितना होता है 14। pH क्वेश्चन में कितनी दी थी 10.5 मेंशन क्या कर दिया 10.5। यहाँ से क्या फाइंड किया POH कितना आ गया 3.5। फार्मूला OH आयन बराबर क्या है 10 की पावर माइनस POH की जगह को पुटअप कर दिया 3.5। OH आयन कितना हो गया 10 की पावर -3.5। 10 की पावर -3.5 मैंने पुटअप किया अंडर रूट KW की वैल्यू C आपकी जगह पर K की वैल्यू कितना था 10 की पावर -5। दोनों और स्क्वायर किया रूट हट गया 10 की पावर -7।
10 की पावर -14 इंटू सी 10 की पावर -5। यहाँ से सी की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, 10 की पावर 2। अब जब सी की वैल्यू यहाँ से 10 की पावर 2 आ गई तो निश्चित है आपने कहा कि कंसंट्रेशन क्या आ गई है, 10 की पावर 2। और माय डियर, कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर 2 है तो अगर ये सी बराबर आपका आ गया 10 की पावर 2, तो ये कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर में होती है। माय डियर, सब बच्चे जानते होंगे, सभी लोग को आपको क्लियर होगा कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। अगर 100 दिख रहे हैं तो 500 में मैंने पूछा था, तो निश्चित है अगर 1 लीटर में 100 है तो 500 में उसके आधे मोल हो जाएंगे। 50 मोल आपका सही जवाब होगा। टेक्निक देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, बिल्कुल क्लियर। अगली स्लाइड में एक सवाल और डिस्कस कर रहा हूँ ज़बरदस्त, और उसको देखिएगा कैसे फॉलो करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उस स्लाइड पे जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए अब कैसे सवाल को निकालते हैं। केस आपके सामने है। सपोज करिए आपके सामने ये पोटेशियम एसीटेट दिया हुआ है, और एक चीज़ यहाँ पर दे दें कि इसकी कंसंट्रेशन अगर मेंशन कर दें, ये भी सवाल आ चुका है, और ये कंसंट्रेशन हम मेंशन कर दें 0.01 मोलर। कंसंट्रेशन मैंने मेंशन कर दिया 0.01 मोलर। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के, अगर के हम मेंशन कर देंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और इसकी पीएच फाइंड करने को कहेंगे। तो अगर इसकी पीएच निकालने को हम कहेंगे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ पोटेशियम एसीटेट, तो माय डियर, अगर ऑप्शन देखना है आपको, पेपर देने जा रहे हैं, 4 ऑप्शन सामने दिखे आपको, निश्चित है पोटेशियम एसीटेट है। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। तो अगर एक ऑप्शन तुमको 7 से ज़्यादा मिल रहा है तो पेन रखने की ज़रूरत नहीं है, वही आंसर है। आपको सॉल्व कब करना है, जब 7 से ऊपर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। जब 7 के ऊपर 2 ऑप्शन है तो आपको पेन रखना है। और जब ऐसा के और कंसंट्रेशन दिया होगा तो पीएच निकालने की सीएम टेक्निक क्या होगी, लॉग वाला फार्मूला। और जब आपको कंसंट्रेशन निकालना होगा तो सीएम टेक्निक क्या होगी, OH वाला फार्मूला। और OH माइनस बराबर क्या होगा, √KW इंटू C अपॉन के, नीचे के होगा या के भी होगा, अरे जो कमज़ोर है वो नीचे होगा। अब हम पीएच निकालने जा रहे हैं इसकी, निश्चित है इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। फार्मूला आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ लॉग C, ये मेंशन किया मैंने, प्लस हाफ pKa। कॉन्सेप्ट देखना कितना ज़बरदस्त है। ये pH अपनी जगह मैंने मेंशन किया है तो निकालना था, हाफ आपका अपनी जगह पर है, लॉग आपका अपनी जगह पर है, और ये जो C है, कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर दिया था 0.01। 0.01 का मतलब इतनी मैथ सबको आती है, 10 की पावर -2। और जब 10 की पावर -2 है और अभी इसको एज इट इज पीके को टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीएम टेक्निक का यूज करेंगे आगे भी हम। ये माइनस इधर आया, किस साइन में आएगा, माइनस साइन के साथ। ये 2/2 log 10 हो गया, और log 10 की वैल्यू हर बच्चे को मालूम कितनी होती, 1। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 7 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, 6। अब 6 + 1/2 pKa आपके सामने है। अगर हम pKa को पता कर लें तो फिर हमारी पीएच निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीके निकालना मुश्किल है, क्योंकि 1.8 अगर चाहो तो बहुत से बच्चे कहते हैं इसको 18/2 कर दें, लॉग को सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ है, अच्छी बात है। अब इस के को हम पीके कैसे निकालेंगे, ये सीएम टेक्निक तुमको इस्तेमाल करना है। अगली स्लाइड में मैं लेके जा रहा हूँ, आपको डिस्कस करूँगा कि के से हम पीके कैसे निकालेंगे। अब देखिए के से पीके फाइंड करने का तरीका देखिए क्या है। ये मैंने मेंशन किया कि अगर आप के से निकालना है पीके तो देखिए कैसे फॉलो करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि के आपके सामने मेंशन है
1.8 इंटू 10 की पावर -5। कॉन्सेप्ट सीखना है, पेन नहीं रखना है। अगर पी के निकालना है तो पी के ए आप जब मेंशन करेंगे तो पी के बराबर फॉलो करेंगे तो पी के ए बराबर क्या होगा, माइनस लॉग के। ये फार्मूला मैंने दिया आपके सामने, ये माइनस आपका अपनी जगह पर है। अब के की जगह पर पुटअप कर दिया 1.8 इंटू 10 की पावर -5। इसको ओपन किया, माइनस लॉग 1.8 प्लस 5 लॉग 10, इतनी मैथ सबको आती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 1, ये क्या हो गया 5। और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये सबको क्लियर है। What is the value of log 2? 0.3. What is the value of log 3? 0.48. What is the value of log 4? 0.6. What is the value of log 5? 0.7. अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको तुमको मैथ्स में अगर पता है, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो आना चाहिए। What is the value of 1.1? 0.0414। ये 99% जितने भी कंपटीशन जेई के दे रहे होंगे बच्चे, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट 99.9% यही दिया जाता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.8? मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे को अगर याद होगा तो मज़ा ही मज़ा है। ये कितनी होगी, 0.26। अगर ये 0.26 है तो ये क्या हो गया, माइनस 0.26। इसको अगर 5 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.74। दिस द कॉन्सेप्ट। तो आज से सीएम टेक्निक का इस्तेमाल, अगर के की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5, पेन रखने की जरूरत नहीं। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के ए विद इन सेकेंड, 4.74। अगर के की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -6, जितनी पावर उससे कम। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के 5.74, 10 की पावर -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के 6.74, जो पावर उससे एक कम वैल्यू। याद रखना है, जो पावर उससे एक कम वैल्यू रखना है। तो अब देखिए आपने पीएच जब निकालना था तो माय डियर कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने था। तो ये पीएच अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो जब पीएच फॉलो करेंगे तो जो पिछली स्लाइड में हम लोग जाएंगे, जब पिछली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कैसे आया था ये पीएच का फार्मूला, मज़ा लीजिएगा वहीं पर। अब देखिए पीएच ये सामने था, ये 6 था, और ये पीके, और ये पीके मैंने कहा था अगर पता हो जाए तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं। ये पीएच आपने सामने मेंशन किया, ये 6 कर दिया, और पीके ए आपने निकाल लिया था अभी कितना बेटा, 4.74। अब बताइए ये 6 आपके सामने है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, नियर अबाउट आई थिंक 2.37। अब ये जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 8.37। देखिए बिना लॉग, बिना उसके, कॉन्सेप्ट है, सीएम टेक्निक है। अगर ये 10 की पावर -6 होता, निश्चित है अगर 6 है तो यहाँ पर क्या होता, 5.74, उसको 2 से डिवाइड कर देते। अगर यहाँ 10 की पावर -7 देते, 6.74, उसको 2 से डिवाइड कर देते। और पीएच हमेशा क्या बेटा, 7 से ज़्यादा ही आएगी। क्यों, क्योंकि केस कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो माय डियर ये देखिए टेक्निक देखिएगा, अच्छा लगे जरूर शेयर करिए, फॉलो करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, मुझको बताइएगा जरूर कि सीएम टेक्निक कैसी लग रही है आपको। और एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट, और चलते चलते मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, जल्दी बोलिए, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। What is the value of pK? 4.74. If the K value 1.8 into 10 की power -6, what is the pK? 5.74. 1.8 into 10 की power -7, what is the value of pK? 6.74 my dear। और एक चीज चलते चलते मंत्र लाल सर का, log 1.8 की वैल्यू कितनी होगी, 0.26। अगर याद है तो आपको मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो आपका सिलेक्शन ईश्वर चाहेगा अवश्य होगा। बढ़िया सा डिस्कशन साल्ट हाइड्रोलिसिस का अंतिम पार्ट 3 आपके सामने लेके हाजिर हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में अब हम लोग
ये आयनिक इक्विलिब्रियम का जो साल्ट हाइड्रोलिसिस वैसे भी 2 पार्ट में आपसे बात हो चुकी है। अब इसका जो तीसरा केस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इससे भी आपको अब 1 या 2 केस उसमें भी मिल सकता है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपको एक मिल जाए, तो अब कोशिश आपको करना है। तो अंतिम सेगमेंट इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने डिस्कस करूँगा। साल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट 3 में हम लोग थर्ड केस लेके आपके सामने आ रहे हैं और वो जो थर्ड केस है उसमें किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी, क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, H+ का क्या रोल होगा, OH- का क्या रोल होगा और साल्ट का नेचर कैसा होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें कंपटीशन टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ। बेसिक लाइन ये है कि अगर आपको इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए तो अब बिल्कुल जितनी देर आप इस समय वीडियो आप देखेंगे समझ लीजिएगा कि एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये जो पार्ट 3 है ये स्पेशल आपके सामने मैं सारी स्लाइड्स रखूँगा और वो सिर्फ जेईई मेन जो जनवरी में आपका 2020 में होने वाला है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल वो सही हो जाए। तो मैं पहली स्लाइड आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ और ये लाइव डिस्कशन आपके सामने मैं बिल्कुल करूँगा। एक एक चीज़ कैसे मेंशन होगी वो आपके सामने देखिए मेंशन करने जा रहा हूँ। तो ये जो तीसरा केस आपके सामने है, तो ये थर्ड केस आपके सामने है, इस थर्ड केस को देखिए हम मेंशन करूँगा और ये केस आपके सामने देखिए क्या है, सॉल्ट ऑफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का ये केस आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ। तो अब इस केस में हम लोग एक एक चीज़ पहले मेंशन कर लेंगे, आपको क्लियरली बता दें। इस केस का आइडियल एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो आपके सामने होगा CH3COONH4। माय डियर, ये आपका आइडियल एग्जाम्पल आपके सामने अमोनियम एसीटेट है, या दूसरा आइडियल एग्जाम्पल इसी में मेंशन कर लेंगे। और वो आइडियल एग्जाम्पल आपके सामने क्या आ जाएगा, अमोनियम साइनाइड। तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने इसमें क्या आ जाएगा, अमोनियम साइनाइड। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन करूंगा मैं जो कि इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिस्कशन देखिए मैं आपके सामने इसमें करने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी साल्ट आपका AB है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस में मेंशन करूंगा, सपोज करिए HOS से उसकी रिएक्शन हो रही है, तो ये आपका क्या बनेगा, HA बनेगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये क्या बनेगा, BOH फॉर्म होगा। और ये दोनों यहाँ पर क्या है बेटा, वीक हैं, निश्चित है। इसके नीचे मैंने दोनों में क्या मेंशन कर दिया, अगर दोनों मैंने वीक मेंशन कर दिया तो निश्चित है ना तो यहाँ पर H+ एक्टिव दिख रहा है, ना तो यहाँ OH- एक्टिव दिख रहा है। ऑलमोस्ट इसका नेचर कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। हो सकता है इसकी pH 7 से थोड़ी ज़्यादा हो, या हो सकता है इसकी pH थोड़ी सी 7 से कम हो, तो 6.95 भी हो सकता है, 7.04 भी हो सकता है, कुछ भी pH हो सकता है। और अगर आप कहेंगे इसका नेचर न्यूट्रल है तो निश्चित है इसमें A- और B+ HOH और ये आपका HA मान लें और ये आपका BOH हो जाएगा। तो निश्चित है इसमें देखिए दोनों चीज़ें एक्टिव हैं, एनायन भी एक्टिव है, कैटायन भी एक्टिव है। इसलिए अगर इसका नेचर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा तो माय डियर एक इसका एग्जाम्पल होगा एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का। अब अगली स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, अब इस एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के साथ साथ बिल्कुल क्लियरली आपके सामने देखिए एक एक चीज़ मैं फॉलो करूँगा और आपके सामने मेंशन होगा। मान लीजिए ये A- था और ये B+ था और ये HOS था, ये आपका HA था और ये BOS था। इसके लिए अगर हम KH मेंशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या होगा HA, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा BOH, नीचे इसमें क्या आ जाएगा A-,
ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, इसलिए बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि वाटर एक्सिस में है वो कांस्टेंट में मिल गया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। माय डियर, इस KH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गया, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये KH आपके सामने आ गया है और ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 से मैंने देखे मेंशन कर दिया। व्हाट इज द KH, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और ये कौन सी हाइड्रोलिसिस का पार्ट है माय डियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एनायनिक एंड कैटायनिक बोथ। तो आंसर लगाने के लिए इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये एनायनिक और कैटायनिक बोथ दोनों का एग्जाम्पल है। माय डियर, अगर सपोज करिए ये आपका वीक था और ये भी आपका वीक था, तो अगर ये आपका HA था तो निश्चित है HA अगर आयनाइज होगा तो HA आयनाइज होने में देखिए क्या होगा कि मेंशन करते हैं, अगर हम लोग इसमें किस तरीके से ये डिसोसिएट होगा जरा देखेंगे। अगर ये HA मान लीजिए आयनाइज होगा तो ये H+ और A- में डिसोसिएट हुआ। इसके लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग K मेंशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा H+, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A- अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा HA, और ये आपके सामने हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और माय डियर, इस K को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। और इसी तरीके से मैं बेस को अलग से ले लूँगा, तो अगर बेस को अलग से मेंशन करूँगा तो ये BOH आ जाएगा और ये B+ होगा और ये OH- होगा। और इसके लिए अगर KB मेंशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा B+, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा OH- अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा BOH, और ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन तीनों आपके सामने दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। माय डियर, बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना। व्हाट इज द K, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। व्हाट इज द KB, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एंड व्हाट इज द KH, दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड। कुछ भी मेंशन करेंगे, अगर आप मेंशन करेंगे तो देखिए अब अगली स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब अगली स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो देखिए इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखिए फाइनली क्या आपके सामने आएगा। तो वो देखेंगे हम लोग। ये आपने मेंशन किया KH इंटू K इंटू KB, तीनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब तीनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो निश्चित है जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये आप लोग सीख चुके हैं कि ये क्या आ जाएगा H+ एंड OH-, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर सब कुछ कैंसिल होगा तो निश्चित अगर सारी चीज़ें कैंसिल होंगी तो यहाँ से जो KH इंटू K इंटू KB अगर आपके सामने आएगा और सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी तो फिर ये आपके सामने देखिए KH इंटू K इंटू KB बराबर हो जाएगा H+ इंटू OH-, और इसकी जगह पर हम पुटअप कर देंगे KW। और अगर अब ये KH मेंशन करेंगे तो ये KH बराबर क्या हो जाएगा KH बराबर हो जाएगा KW, KH इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा KW अपॉन K इंटू KB। तो अब KH बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा KW अपॉन K इंटू KB, और ये आपका जो फार्मूला यहाँ से प्रूफ होगा। ये फार्मूला देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। जैसे पिछली स्लाइडों में मैंने डिस्कस किया था कि जो वीक है वो नीचे होगा, तो माय डियर अब की आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर ये दोनों वीक है तो फिर दोनों नीचे हैं, क्योंकि आपकी एसिड भी कमज़ोर था, बेस भी कमज़ोर था और आपका दोनों कमज़ोर थे, तो बेटा दोनों नीचे हैं। अब इनमें 4 कांस्टेंट का ये रिलेशन आपके सामने है। और माय डियर आजकल आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मजबूत रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो भी सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KW, this is the ionic product of water. What is the Ka, dissociation constant of acid. What is the KB, dissociation constant of base. अब यहाँ से तुमने एक एक चीज़ बिल्कुल फॉलो कर ली है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है। अब अगली चीज़ इसी के स्लाइड में हम लोग मेंशन करेंगे और वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में जब मेंशन करेंगे तो देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे आपके सामने आएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सपोज करिए अगर ये A- था, ये आपका B+ था, ये आपका HOS था और ये
हाइड्रोलिसिस के बाद ये HA बन रहा था प्लस ये BOH। कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया। देखिए अगर ये इनिशियल 1 है, ये भी 1 है, तो शुरू में क्या होगा माय डियर, ये 0 0। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो शुरू में क्या होगा 0 0। और कॉन्सेप्ट का देखिए पार्ट कितना बढ़िया है। अगर A माइनस है और B प्लस है और HOH के साथ रिएक्शन है, तो शुरू में ये चीज़ क्या थी 0 0 है। अगर शुरू में ये चीज़ 0 0 है तो बाय डियर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा। इससे अगर H हाइड्रोलाइज्ड हुआ कॉन्सेप्ट, तो H इससे भी हाइड्रोलाइज्ड होगा, H ये बनेगा, H ये बनेगा। अगर डाइल्यूशन आपने V सपोज किया, ये बाई V हो गया, ये भी बाई V हो गया और ये भी बाई V हो गया। कॉन्सेप्ट आपके सामने है और KH आपके सामने मेंशन है। अगर इसका KH हम लोग मेंशन करेंगे तो एक ब्रैकेट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, H/V। दूसरे ब्रैकेट में भी माय डियर क्या आ जाएगा, H/V। और नीचे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1/H-V और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 1-H/V। और माय डियर यहाँ पर आपको दिख रहा है V से V सब क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। और यहाँ से फाइनली आपके सामने क्या बन जाएगा, H² / 1 - H का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने कहा था कि H विद रिस्पेक्ट टू 1 बहुत ही छोटा होगा। इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ से देखिए H² बराबर, अब फाइनल कर रहे हैं कि जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये H² आपके सामने मेंशन होगा। ये H² बराबर आपके सामने आ जाएगा KH, या यहीं से मेंशन कर देंगे H = क्या हो जाएगा √KH। और माय डियर इस चीज़ को सभी बच्चे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज ए स्मॉल h, दिस स्मॉल h इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड व्हाट इज द KH, KH इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और KH का फार्मूला आपने ये देखिए सामने बिल्कुल प्रूफ कर लिया है। तो इस KH की वैल्यू को यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल h = √KW/KA × अब यहाँ से एक लाइन बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही है, और वो लाइन क्या दिख रही है, थोड़ा सा चाय ले लें क्योंकि आजकल जाड़ा बहुत चल रहा है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मजा लीजिएगा पूरा। अगर यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपके सामने मेंशन है तो देखिए ये KW क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज द K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। व्हाट इज द KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इस फार्मूले में कहीं भी तुमको कंसंट्रेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपने साल्ट की कंसंट्रेशन को डबल करें, ट्रिपल करें, लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे कोई भी फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में C का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब माय डियर देखिएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट अलोंग विथ कंसंट्रेशन। इसका मतलब इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब अगले सेगमेंट में हम लोग जब पहुंचते हैं, अगली स्लाइड में जब आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियरली आपके सामने मेंशन हम करेंगे कि इस केस में pH सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम लोग इस केस का pH निकाल लें, तो अगर pH हम फॉलो करेंगे तो देखिए pH फॉलो करने में कितना मज़ा आपके सामने आएगा कि कैसे इसका pH निकालेंगे। तो pH निकालने के लिए हम 2 सेगमेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है, जो अच्छा लगे वो आप चॉइस करिएगा। सपोज करिए ना तो सॉल्यूशन के अंदर H+ था, ना सॉल्यूशन के अंदर OH- था, और बिना H+ और बिना OH- के आप pH फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हेल्प लेनी होगी, या तो वीक एसिड की हेल्प लें या वीक बेस की लें, और उसको अलग से ट्रीट करिए। इसका मतलब जीवन में कोई कमज़ोर है तो उसको ये नहीं समझिए कमज़ोर कभी काम नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कमज़ोर का भी बहुत रोल हो जाता है। तो जो चॉइस है आपकी, जो इच्छा है वो लेना चाहे आप बिल्कुल मेंशन कर लें। तो देखिए अगर इसका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट मेंशन कर दूं तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा H+ और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा A-, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा HA। उसी तरीके से अगर सपोज करिए अगर हम बेस ले लें, तो अगर बेस ले लेंगे तो निश्चित यहाँ से देखिए क्या आएगा, और दूसरे कलर से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली आपके सामने दिखेगा। और अगर इसमें देखिए बेस मैंने ले लिया तो ये BOH है, अगर ये आयनाइज होगा तो ये बेटा B+ और OH- में होगा, और यहाँ से आपका KB जो आएगा
बी प्लस और OH माइनस अपॉन BOH। अब देखिए दो चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, दोनों बिल्कुल क्लियरली आपके सामने दिख रहा है। चॉइस आपकी है, चाहे बेस को फॉलो करें चाहे एसिड को फॉलो करें। यहाँ पर दिख रहा है बेटा OH माइनस H2 मिल रहा है तुमको, यहाँ पे तुमको H प्लस दिख रहा है। यहाँ से आपका pH निकलेगा, यहाँ से आपको POH निकलेगा। यहाँ से डायरेक्ट pH का मजा आएगा, यहाँ से डायरेक्ट POH का मजा आएगा। अगर आपको pH चाहिए तो ये ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, आपको डायरेक्ट POH आएगा, उसको 14 में से माइनस करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। अब चॉइस आपके सामने है, अच्छा जो लगे वो आपको फॉलो करना। तो बेसिकली जब हमको पीएच का डायरेक्ट सेगमेंट चाहिए तो पीएच निकालने के लिए ये चीज़ फॉलो करेंगे। अब पिछली स्लाइड में हम आपको जाएंगे और पिछली स्लाइड में दिखाएंगे, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मैंने निकाला था तो वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देखिए आपके सामने, ये सब स्लाइड ओपन हो गई। देखिए माय डियर, ए माइनस की जगह पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर ए माइनस की जगह पर हम लोग मेंशन करें तो निश्चित है, देखिए ए माइनस की जगह पर अगर हम मेंशन करेंगे तो ये चीज़ देखिए आपके सामने दिख रहा है। बी प्लस की जगह पर हम ये चीज़ पुटअप कर सकते हैं, एच ए की जगह पर हम लोग एच अपॉन वी रख सकते हैं, और बी ओ एच की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, एच अपॉन वी। अब फर्दर हम अपनी जगह पर फिर स्लाइड में आ रहे हैं तो ये चीज़ तुम्हारे सामने क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ए माइनस की जगह क्या रख सकते हैं और बी प्लस के। अब देखिए ये फार्मूला सामने है, के को अपनी जगह रखा मैंने एच प्लस, और अगर हमने मेंशन किया तो देखिए किस तरीके से फॉलो करना है माय डियर, देखना ध्यान से। के को मैंने अपनी जगह रखा, H प्लस को मैंने अपनी जगह रखा, और जब H प्लस को मैंने अपनी जगह रखा तो देखिएगा H प्लस आपका अपनी जगह पर आ गया। A माइनस की जगह पर अभी मैंने क्या बताया था, 1 माइनस एच बाई वी लिख सकते हैं, और HA की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, H अपॉन वी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ H को निगलेक्ट कर देंगे। माय डियर यहाँ से कितना बढ़िया फार्मूला आ गया, K बराबर H प्लस अपॉन आपके सामने क्या आ गया बेटा, H। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर फार्मूला क्या आ जाएगा, KB बराबर क्या हो जाएगा, OH माइनस अपॉन H। इसका मतलब देखिएगा दो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो गई। अगर आपको हाइड्रोजन आयन निकालना है तो देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, K इंटू एच के बराबर हो जाएगा, और अगर आपको OH आयन निकालना है तो माय डियर ये KB इंटू एच के बराबर हो जाएगा। दोनों चीज़ें देखिए कितनी बढ़िया क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ दिख रही हैं। अब हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट आपका क्या निकल आएगा, PH। अगर आपका OH आयन तो डायरेक्ट आपका क्या निकल आएगा बेटा, POH। अगर आपके दोनों निकल आए तो निश्चित है पीएच निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं और देखिए मेंशन कर रहे हैं अगली स्लाइड में कैसे हम पीएच को निकालेंगे। तो अगली स्लाइड में आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच फॉर दिस केस। अब इस केस की जैसे पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पीएच निकालने का तरीका देखिए क्या है। हाइड्रोजन आयन बराबर मैंने क्या फॉलो कर लिया था माय डियर, जल्दी बोलिए, K इंटू एच। तो जल्दी से हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अंतिम स्लाइड इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की पार्ट का सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन आयन अपने आप मेंशन हो गया ये, और K अपनी जगह पर है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो मैंने निकाला था वो अंडर रूट आपके सामने क्या है बेटा, KW अपॉन K इंटू KB है। अगर ये K रूट के अंदर जाएगा तो निश्चित है ये क्या हो जाएगा, KW इंटू K अपॉन KB हो जाएगा। सिमिलरली मजा लीजिएगा, उसी तरीके से अगर हम OH आयन मेंशन कर दें तो OH आयन क्या हो जाएगा, KB इंटू H के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर दें तो निश्चित है ये KB अपनी जगह होगा, ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, KW अपॉन K इंटू KB होगा। अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, KW इंटू KB अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, K। ये दोनों फार्मूले देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, एक हाइड्रोजन आयन का और एक OH माइनस का। हमने आपको दोनों केसेस ले डिस्कस कर रहे हैं, कई बार KB देंगे, कई बार K देंगे, आपको पीएच डिटरमाइन करना होगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कि पीएच निकाले कैसे।
तो अब पीएच निकालने के लिए, अगर पीएच निकालने का सेगमेंट देखिए हमारे सामने आ रहा है, तो निश्चित है अब पीएच निकालने में हम लोग किस तरीके से आगे फॉलो कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन आयन को मैंने मेंशन कर लिया और इस रूट के साइन को मैंने हटा दिया, तो KW इंटू के अपॉन KB की पावर 1/2, और दोनों ओर अगर बेटा मैंने लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा log H प्लस बराबर 1/2 log KW प्लस 1/2 log K माइनस 1/2 log KB। इतनी मैथमेटिकल अप्रोच सबको आती है, बेसिक लाइन इतना सबको क्लियर है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log H प्लस बराबर माइनस 1/2 log KW माइनस 1/2 log K, और ये ऑलरेडी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 log KB। क्लियर दिख रहा आपको, माइनस log H प्लस माइनस 1/2 log KW माइनस 1/2 log K और प्लस 1/2 log KB। आगे देखिए, हम इसको अगली स्लाइड में देखिए डिस्कस करूंगा। अब जहाँ पे माइनस log H प्लस लिखा है बेटा, सभी बच्चे जानते हो जहाँ पर माइनस log H प्लस लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। वहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, जहाँ भी माइनस log H लिखा है वहाँ हम लोग PH लिख लेंगे, और PH लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी सभी बच्चों को। अब देखिए, माइनस log H प्लस जहाँ लिखा था वहाँ क्या लिख देंगे बेटा, PH। जहाँ पे माइनस log KW लिखा था हाफ के साथ, वहाँ पे हम लिख देंगे हाफ PKW, और जहाँ पे माइनस हाफ PK लिखा था वहाँ पे लिख देंगे हाफ PKA, और जहाँ पे माइनस हाफ log KW लिखा था वहाँ पे अब आ जाएगा हाफ PKW। तो निश्चित है PKW की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल क्लियर मेंशन है, वो 14 होती है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। तो देखिए इस केस का कितना बेहतर फार्मूला आपके सामने आ गया माय डियर, और ये फार्मूला आपको बहुत ही बढ़िया देखिए दिख रहा है, PH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। अब कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जगह ये जो आपके सामने KW रही है इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ इसमें। देखिए अब कैसे आपके सामने आएगा, क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो KW है, ये KW आपको क्लियरली मेंशन है, तो ये PKB है, ये लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब अगली स्लाइड में हम लोग फिर मिल रहे हैं, देखिए इसी में PH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। फार्मूला बिल्कुल क्लियर आपके सामने देखिए मेंशन कर रहा हूँ, और ये फार्मूला जब आपके सामने आ रहा है तो देखिए कितना बढ़िया फार्मूला क्लियर हो रहा है। PH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। अब ये फार्मूला जब आपके सामने आ गया तो यहाँ पर 3 केस आपके सामने, तीनों जबरदस्त, 1 2 3, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब इन 3 केस पर क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस, तीनों जबरदस्त। अगर आप कहेंगे कि KA इज ग्रेटर देन KB, अगर KA की वैल्यू KB से बड़ी है तो निश्चित है इसकी PH हमेशा क्या होगी, लेस देन 7। केस नंबर 2, अगर KB की वैल्यू KA से बड़ी आएगी, केस नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, देखिए सेकंड केस। अब सेकंड केस में अगर KB KA से बड़ा है तो निश्चित है इसकी PH क्या होगी, 7 से ज़्यादा। अगर तीसरा केस आपके सामने मेंशन है, अगर K और KB बराबर होंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट होगा तो निश्चित है यहाँ से PH क्या आएगी, बिल्कुल क्लियर PH कितनी दिख रही है, 7। इसका मतलब अगर K KB से बड़ा है PH लेस देन 7, अगर KB KA से बड़ा है PH ग्रेटर देन 7, अगर K और KB बराबर है तो PH यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रही कितनी आएगी, 7। और इसमें कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब इन सारे केसों को देखिए मैं एक साथ आपके सामने अरेंज करके अगली स्लाइड में दे रहा हूँ, और वो स्लाइड आपके सामने मेंशन है, देखिए बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियरली आपके सामने दिखेगी। अब पहला केस आपके सामने जो मैंने दिखाया था
वो था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। दूसरा केस जो मैंने मेंशन किया था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का। और तीसरा केस जो चल रहा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का माय डियर। और ये जब केस आपके सामने मेंशन हो रहा है तो देखिए इसको मैं समराइज कर रहा हूँ एक साथ बिल्कुल आपके सामने विद इन सेकेंड। ये केस आपके सामने क्या था, वीक एसिड एंड weak base. The ideal example of this case, ammonium acetate. एक एक चीज क्लियरली मेंशन करना। और ये एग्जाम्पल जब आपके सामने आया था, ये कैसी हाइड्रोलिसिस है, इसमें एनायनिक भी इन्वॉल्व, इसमें कैटायनिक भी इन्वॉल्व। माय डियर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस का ये पार्ट है। और इसके लिए जब हमने KH मेंशन किया था तो KH बराबर क्या आ गया था, KW अपॉन K इंटू KB। जो कमजोर वो नीचे, दोनों कमजोर दोनों नीचे। इसके बाद मैंने कहा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मजा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट KH के बराबर है। और इसी में मैंने KH की वैल्यू पुटअप कर दिया तो ये KW इंटू K और KB के बराबर है। और माय डियर, फिर हमने कहा था ना तो यहाँ H प्लस दिखा ना तो यहाँ OH माइनस दिखा। इसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। जब दोनों हाथ फैला दिया तो ये मजबूर हो गया। तो सर चॉइस आपके सामने है। अगर हाइड्रोजन आयन हम निकालें वीक एसिड से तो ये CM टेक्निक K इंटू H के बराबर, दिस तो कॉन्सेप्ट। और ये CM टेक्निक एक और आ गई, अगर ये OH आयन हमारी डियर तो ये किसके बराबर होगा, KB इंटू H के बराबर होगा। चॉइस आपकी है, H प्लस निकालो तो डायरेक्ट PH लो, OH माइनस निकालो तो डायरेक्ट POH लो। अगर 14 से माइनस करो तो यहाँ PH लो, यहाँ से डायरेक्ट PH। और इन दोनों से जब हमने सॉल्व करके देखा था तो माय डियर आपके सामने वो जो PH का आइडियल फार्मूला आपके सामने आया था, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKp। और यहाँ से मैंने 3 केस जब आपको बताए थे तो तीनों मज़ेदार केस थे। अगर K Kb के बराबर है तो pH क्या होगा 7, अगर K Kb से बड़ा है तो pH लेस देन 7, अगर Kb Ka से बड़ा है तो pH इज ग्रेटर देन 7। तीनों चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अब एक या दो क्वेश्चन आपके सामने मैं इसमें मेंशन करने जा रहा हूँ जो कि जेई में चांसेस है कि वो आ जाए। तो क्वेश्चन अगली स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नोट कर लें। ज़बरदस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और उसको फॉलो करना है। एक एक चीज़ आपके सामने। क्वेश्चन से पहले मैं ऐसा चाहूँगा कि बच्चों को जरा सारी स्लाइडों का डिस्कशन किस तरीके से मैंने इस केस में किया है, एक एक चीज़ आपके सामने ओपन करके मैं दिखाऊंगा। केस आपके सामने मेंशन है माय डियर। फिर उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, आइडियल एग्जांपल अमोनियम एसीटेट एंड अमोनियम साइनाइड। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप। और इन चीज़ों का मज़ा देखिए, बेसिक लाइन क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस के मज़ा अलग हैं, वीडियो लेक्चर्स के मज़े अलग हैं, लेकिन तुमको मेनली किसी भी तरीके से तुमको सीखना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ जाए सब कुछ ठीक है, नहीं आया सब बेकार। तो देखिए अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड 2 इसके आइडियल एग्जाम्पल हैं। ये आपने साल्ट मेंशन किया, इसकी हाइड्रोलिसिस की, दोनों वीक थे, दोनों में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब ना H प्लस एक्टिव ना OH माइनस कोई डोमिनेट कर ही नहीं रहा है तो ऑलमोस्ट इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। दोनों की ताकत लगभग बराबर, नो एग्जैक्टली बराबर नहीं है। ये नहीं है कि ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लेके घूम रहा है तो वो भी 10 न्यूटन का, ऐसा नहीं है। एक 11 है तो एक 9 है। तो अब ताकत की बात है, थोड़ा बहुत कोई आगे पीछे है तो जितना आगे पीछे वो उसके नेचर को डिसाइड करेगा। माय डियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब इसकी pH 7 से कम भी हो सकती है, इसकी pH माय डियर 7 से ज़्यादा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए इसी में सेगमेंट फर्दर देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था सब। अब ये मैंने कहा था कि अगर ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों का एग्जाम्पल था तो मैंने कहा इसका KH ये आ गया। दोनों वीक थे तो मैंने कहा दोनों अलग अलग डिसोसिएट होंगे, कुछ ना कुछ ताकत दोनों की अलग थी। एक K था, एक KB था, एक KH था। तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो हम लोगों ने अगली स्लाइड में पहुंचे थे, तो जब अगली स्लाइड में पहुंचे थे तो यहाँ से KH, K और KB में एक रिलेशन आपके सामने मेंशन हुआ था माय डियर।
और वो रिलेशन जो आया था वो क्या था आपके सामने देखिए बिल्कुल क्लियरली दिख रहा, KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB। फर्दर यहीं से मैंने एक चीज़ और ज़बरदस्त लिया था और वो चीज़ थी स्मॉल h। इसको हम लोगों ने बोला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो थी वो रूट KH के बराबर थी। कहीं भी फार्मूले में कंसंट्रेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट अलोंग विथ कंसंट्रेशन। अगर 2 मोलर है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 2% है, 10 मोलर है तब भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी 2%। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इंडिपेंडेंट वैल्यू को ये मेंशन कर रहा है। अगले सेगमेंट में इसी H के थ्रू मैंने आपको pH को दिखाया था। तो pH निकालने के लिए जब हम लोग अगली स्लाइड में जब पहुंचे थे तो देखिए हमने कहा था दोनों कमजोर है, या तो तुम्हारी इच्छा है H+ से ले लीजिए बेटा या OH- को फॉलो कर लीजिए। हमने कहा था बेस्ट वे आपका क्या है, क्योंकि डायरेक्ट आपको pH मिलेगा। तो ये K बराबर क्या हो गया H+ और H के बराबर हो गया, और ये OH- बराबर KB इंटू H के बराबर हो गया। यहाँ से अगर हम pH फाइंड करना चाहें तो अगली स्लाइड में देखिए मैंने क्या किया था कि हाइड्रोजन आयन जो था बेटा वो हाइड्रोजन आयन किसके बराबर था, K इंटू H के बराबर था। H की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, यहाँ KB और H के बराबर OH आयन था, यहाँ भी H की वैल्यू पुटअप कर दी। ये दोनों चीज़ें आपके सामने मेंशन है। जब ये दोनों चीज़ें आपके सामने मेंशन है तो बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है। जब क्लियर आपके सामने दिख रहा है तो देखिए ये भी वैल्यू दिख रही है, ये भी वैल्यू दिख रही है। हमने कहा H+ वाला ले लिया, रूट का साइन हटा दिया, 1/2 कर दिया, दोनों ओर लॉग ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेकर के अगली स्लाइड में जब pH के फार्मूले में हम लोग पहुंचे तो pH का फार्मूला यहाँ से जो आया pH = 7 + ½ pKa - ½ pKb। माय डियर, इस फार्मूले में बिल्कुल क्लियर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये 7 + ½ pK - ½ pKb के बराबर ये फार्मूला था। और ये जो KB है, ये जो K है, इन दोनों को भूलना नहीं है। इनमें हमने अगली स्लाइड में बताया था कि अगर K KB के बराबर है तो pH इसकी क्या होगी बेटा 7, वो सामने देखो मेंशन है। अगर K KB से बड़ा है तो pH क्या होगी <7। अगर आपका KB K से बड़ा होगा तो pH क्या होगी <7। अब यहीं से इस पर एक न्यूमेरिकल मैं तुमको अगली स्लाइड में मेंशन कर रहा हूँ। अब वो न्यूमेरिकल देखिए कैसे है, उसको ध्यान से देखना है। सपोज करिए एक अमोनियम एसीटेट है, क्वेश्चन अमोनियम एसीटेट टेक्निक का इस्तेमाल, और इसी साल एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनना है और सीखना है। उन्होंने कहा था जो 2019 का एक क्वेश्चन है कि HA दिया उन्होंने और BOS दिया था, और इसके K की वैल्यू इन्होंने दे दी थी 1.0 × 10⁻⁵, और KB की वैल्यू दे दिया गया था 1.0 × 10⁻�6। और क्वेश्चन बस खाली मेंस में पूछा था कि दोनों अगर वीक हैं तो उसकी pH क्या होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन आया, चांस देखिए आपके सामने कितना बढ़िया है। pH = 7 + ½ pKa, फार्मूला आपको याद होना चाहिए अब, -½ pKb। माय डियर फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अगर K 10⁻⁵ है तो माय डियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pK 5। अगर KB 10⁻⁶ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKb 6। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अब ये 7 हो गया, प्लस pK मैंने कितना कहा 5/2 हो गया। pKb कितना हो जाएगा बेटा 6 - 6/2 हो गया। अब ये 7 + 2.5 हो गया, और ये क्या हो गया -3। तो अब ये क्या हो गया 9.5 -3 आपके सामने है, ये क्या हो जाएगा 6.5। अब देखिए कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है। pH कितनी आ गई, ये IIT का इस साल का क्वेश्चन था 2019 का माय डियर, और यहीं से बच्चों ने पकड़ लिया था CM टेक्निक का इस्तेमाल करना।
Ka इज ग्रेटर देन Kb। अगर K की वैल्यू Kb से बड़ा है तो हम 10 क्यों रखें सर? pH जो भी होगी वो लेस देन 7 होगी, और pH अगर लेस देन 7 है तो आंसर आपके सामने क्या है? 6.5 इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम दूसरी स्लाइड में एक और डिस्कस कर रहे हैं, और ज़बरदस्त क्वेश्चन। अच्छा लगे वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, जैसा हो आपको जो भी टेक्निक समझ में आए ज़रूर मुझको कहिए, शेयर करिए। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और देखिएगा वो क्वेश्चन ज़बरदस्त है आपके लिए। अगली स्लाइड में हम लोग मेंशन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए, फॉलो करता हूँ मैं, क्वेश्चन आपके सामने। ये अमोनियम एसीटेट, इसको जरा देखिए, सीएम टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। अगर इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगर इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मैं 2% दे दूं, और इनका मजा लेना, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बाद मैंने मेंशन किया, अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K मैं मेंशन कर दूं 2.0 इंटू 10 की पावर -5, और अब मैं आपसे कह दूं फाइंड आउट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, इसकी pH क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको पूरी डीप से आपने पढ़ाई नहीं करी है, डीप स्टडी अगर आपने नहीं करी है, बिल्कुल गहराई में आप नहीं गए हैं, तो इस क्वेश्चन में आप जुट जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 90% बच्चों को खाली फार्मूला याद होता है कि pH इक्वल टू 7 + हाफ pK माइनस हाफ pKb। वो सोचेंगे सर Kb तो दिया नहीं, अब परेशान है सर H का क्या करें। अरे क्यों परेशान है? आपने कहा था सर डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो डायरेक्ट फार्मूला देखिए हाइड्रोजन आयन का क्या था। वो डायरेक्ट फार्मूला हाइड्रोजन आयन का आपके सामने मेंशन है। हाइड्रोजन आयन बराबर क्या था माय डियर, जल्दी बोलिए। K इंटू H के बराबर है। बताइए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, कुछ करना ही नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 2.0 इंटू 10 की पावर -5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? 2%। तो परसेंट को H में बदल दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए आपके सामने। तो बताइए क्या हो गया? 4.0 इंटू 10 की पावर -7। ये देखिए हाइड्रोजन आयन कितना मज़ेदार आपके सामने दिख रहा है। व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन? 4.0 इंटू 10 की पावर -7। अब अगर हाइड्रोजन आयन निकल आया तो pH निकालना कितना आसान है। तो अगली स्लाइड में देखिए, हम pH निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि इसकी pH देखिए कितनी जल्दी अब निकलेगी। तो जब pH निकालने के लिए आप तैयार हुए तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। तो pH मेंशन कर रहा हूं मैं, ज़बरदस्त तरीके से pH मेंशन होगा। देखिए, अब pH आपके सामने था, हाइड्रोजन आयन जो आपने निकाला था, निश्चित हाइड्रोजन आयन आपके सामने जो था, फार्मूला आपके सामने pH का, तो एक ये फार्मूला बच्चों को बेसिक याद रहता ही है, हाफ pK माइनस हाफ pKb, यही याद रहता है। इसीलिए बच्चे परेशान रहते, ये तो याद होना ही चाहिए। लेकिन जब आपको और बढ़िया आएगा तो कितना बढ़िया देखिए कॉन्सेप्ट आपके सामने है। हाइड्रोजन आयन मैंने निकाल लिया था 4.0 इंटू 10 की पावर -7। 4.0 इंटू 10 की पावर -7 दिस द हाइड्रोजन आयन। अब pH का फार्मूला हर बच्चा जानता है, क्योंकि सब बच्चों को मालूम है कि pH बराबर क्या होता है। ये फार्मूला क्लियर है इससे निकालने के, लेकिन उससे बेहतर हम लोग पहुंचेंगे। हाइड्रोजन आयन अगर 4.0 ये जो दिया है 10 की पावर -7, इससे अगर pH निकालना है तो pH बराबर हम लोग मेंशन कर देंगे -log H+, और H+ की जगह मैंने पुटअप कर दिया 4.0 इंटू 10 की पावर -7। अब मैंने इस लॉग को ओपन कर दिया, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट देखिए, -log4 हो गया और ये 7 log 10 हो गया। जल्दी बोले माय डियर, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 7 हो गया। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? सब बच्चे जानते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी होती? 0.3। तो log 4 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0.6। 7 में से 0.6 गया, माय डियर आंसर क्या आ गया? 6.4। अब बताइए कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा लगे शेयर अवश्य करिएगा और मज़ा लीजिएगा। अगले और टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम के हम आप लोग जेई के लिए लेकिन नई स्लाइडों में आपके सामने होंगे। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली इसमें log 4 की वैल्यू आपने जो मेंशन किया 0.6 आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से ये pH का कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने तीनों पार्ट में आपको कंप्लीट कर दिया है। बाय बाय।